सुप्रभात सभी को। मेरा नाम है अमित सिंह रावल और आप सभी का हिंदी नोट्स वर्ड में स्वागत है। आज का टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रम। तो चलिए इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोग को। रमन स्पेक्ट्रम में लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है बल्कि स्कैटर होता है। मतलब रमन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो लाइट हम किसी सैंपल से गुजारते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं करता है बल्कि स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजारा जाता है तो लाइट का क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, फैल जाता है। यदि स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी, जो स्कैटर जो फैला हुआ जो मीडियम में गुजारने के बाद जो लाइट फैल रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट लाइट जब हम उस मीडियम के बाहर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, यदि दोनों की फ्रीक्वेंसी यदि इक्वल है तो उसे रेलेजे स्कैटरिंग या टिंडल स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है। यदि स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से लो है या हाई है, मतलब बराबर नहीं है, तब उसे क्या बोलेंगे, रमन स्कैटरिंग कहेंगे। तो दो चीज़ याद रखना इसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले टॉपिक में, एक तो रमन स्कैटरिंग और दूसरा है रेलेजे स्कैटरिंग। तो अगर फ्रीक्वेंसी बराबर है तो रेलेजे स्कैटरिंग, और यदि हाई या लो है तो रमन स्कैटरिंग। वह इन स्कैटर्ड रेडिएशन से प्राप्त स्पेक्ट्रा को रमन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक रमन स्पेक्ट्रा क्लियर। इस प्रकार का स्कैटरिंग जिसमें इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी में एक निश्चित चेंज होता है रमन इफेक्ट कहलाता है। अब हम देख रहे हैं कि जो चेंजेस आ रही है वह चेंज ही क्या होता है, रमन इफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ क्या क्या चीज़ें क्लियर हो रहा है, रमन स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रा और रमन इफेक्ट, ये तीन चीज़ें क्लियर। जहाँ डेल म्यू क्या है, रमन शिफ्ट का साइन है। क्लियर। रमन शिफ्ट किसके किसके बीच हो रहा है, म्यू आई माइनस म्यू एस, स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों ये शो कर रहा है म्यू आई माइनस म्यू एस। म्यू आई क्या है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, और म्यू एस स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी है। आगे हम देखते हैं इस इक्वेशन से हमको दो कंडीशन प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ दो कंडीशन प्राप्त है। पहला कंडीशन देखते हैं, व्हेन वी आई माइनस वी एस का अंतर जो है पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब वी आई बड़ा होगा और वी एस छोटा होगा। तो अंतर अगर पॉजिटिव हो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से क्या हो, कम हो, तब रमन स्पेक्ट्रम में जो लाइन प्राप्ति होगी उसको स्टोक्स लाइन कहते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, व्हेन वी आई माइनस वी एस का अंतर निगेटिव होगा। अब देखो इसमें निगेटिव कैसे होगा, जब हमारा वी एस मतलब स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगा और इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगा, तब क्या होगा, जो लाइन प्राप्त होगी रमन स्पेक्ट्रम में वो क्या होगा, एंटी स्टोक्स लाइन। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछ दिया जाता है। पहला कि स्टोक्स लाइन कब प्राप्त होती है और दूसरा एंटी स्टोक्स लाइन कब प्राप्त होती है। तो ये दो कंडीशन अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रमन स्पेक्ट्रा और आईआर स्पेक्ट्रा, कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो रमन स्पेक्ट्रा में पहला पॉइंट है, यह लाइट की स्कैटरिंग से प्राप्त होता है। अभी हमने पढ़ा रमन स्पेक्ट्रा क्या है, लाइट को जब हम गुजारते हैं किसी सैंपल से तो उसका लाइट जो फैल जाता है तो हमको रमन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो रमन स्पेक्ट्रा लाइट के स्कैटरिंग से प्राप्त होता है, वहीं आईआर स्पेक्ट्रा लाइट के एब्जॉर्प्शन से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, रमन स्पेक्ट्रा में मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी रमन स्पेक्ट्रा के लिए उत्तरदायी है। मतलब रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो उत्तरदायी है वो क्या है, मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी। और इसमें क्या है, मॉलिक्यूल के परमानेंट डाइपोल मोमेंट के में डिफरेंस पर डिपेंड करता है। कौन, आईआर स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा का तीसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं, वाटर को हम सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, किसमें, रमन स्पेक्ट्रा में, लेकिन आईआर स्पेक्ट्रा में हम वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह हम तीन अंतर बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।